लगे हम इतना बर्बाद कर देते, क्या बताएं। आप देखना राजा नल और दमयंती की कभी कथा सुनना। इनके ये एक जगह रुके थे तो चित्र में बने मोर ने हार खा लिया था, माने चित्र के मोर ने हार खा लिया था। शनि की जब दृष्टि आई थी हमेशा बर्बाद कर देते, पति पत्नी में संबंध विच्छेद करवा देते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं। हनुमान जी कहने लगे माने घर को बर्बाद कर दे, तो बोले हाँ। पति पत्नी में संबंध विच्छेद कर दे, तो बोले हाँ। हनुमान जी कहने लगे रे हमें डरा ही नहीं है। शनिदेव को बोले काहे, बोले देखो डरावे वो जे के ना घर होए और घरबारी होए, हमारे ना ने घरे आए ने घरबारी आए, हम काहे को डरा में का मिटा ले तुम हम। शनि कहने लगो यार बात भी सही है, नहीं इनके ना घरे आए ने घरबारी आ। हनुमान जी जो चाहे पेड़े पे बैठे राम राम जब रहे कच्छू ही नहीं है, कहाँ बिगाड़ने। शनिदेव कहने लगे हम एक बात और बिगाड़ दे, बोले का, बोले सिर के बल आए तो बुद्धि खराब कर दे। अच्छे अच्छे ज्ञानी जो दुनिया को उपदेश देने वाले हुए, शनि अगर आ जाए तो उनकी बुद्धि खराब कर देता है। कोई ऐसा कर्म उनसे करवा देंगे कि वो बर्बाद हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। शनि कहने लगो हम बुद्धि नाश कर दे, भजन करवे बारो कथा करवे बारो बिथा में बिद जा, माया में फंस जाएगा, उसकी बुद्धि खराब कर देंगे, भजन छुड़वा देंगे। हनुमान जी कहने लगे रे अब कछु सोचने पाए। बोले काय, बोले हमारे ना सबरी ताकत है भजन, हम तो भाई भजन नहीं करा, हमने राम जी के संगे साकेत धाम नहीं गए, कोई भजन के पीछे नहीं गए, कथाओं के पीछे नहीं गए, क्योंकि राम कथा सुनबे को रस क्या, हम तो भजन करा थे और भजन को सुनते हैं। तो बोले हम तो भैया यार वही के तो प्रेम या वही छोड़वा दे, तो शनि कहने लगो हम छोड़वा देंगे। हनुमान जी कहने लगे सो आ रहे हो, शनि कहने लगो बिल्कुल आई गए, सिर के बल बैठे। हनुमान जी कहने लगे तो बैठ जा। सो शनि आया और हनुमान जी के सिर पे बैठ गया 7.5 साल का। जैसा ही सिर पे बैठो हनुमान जी कहने लगे बैठ गए, शनि देव कहने लगो बैठ गए, अब देखो बुद्धि खराब कर रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे ठीक है तो बैठियो कही हो। अच्छा हनुमान जी तो महावीर, हनुमान जी ने जब बड़ी एक तोरिया उठाई बगल से, अच्छी बड़ी सी तोरिया उठाई और अपनी मुंह पे धर लाई। अच्छा बैठे थे शनि, सो शनि दबन लगी। शनि कहता है जो का कर रहा है उतारो और हमें जगह ही लग रही। हनुमान जी कह लगे 7.5 साल बैठियो इतना ही भागने नहीं है, चले जा टोरिया का धर लाई। हनुमान जी कहने लगे हमारी मूड जो धन्य सुधार है, अब तुम मूड पे बैठे बा तुम्हारी समस्या, हम तो अपनी मूड पे धर रहे। शनि के लगे ऐसे में तो प्राण काट जाए। शनि के छोड़ दिया हनुमान जी भाग जान दे। हनुमान जी के लगे 7.5 साल बैठियो, एक दिन पहले ने भगान दे और श्री राम जय राम गाँव लगे। एक और बड़ी सी टोरिया उठाई, एक और धर लाई। शनि बिल्कुल प्राण करे जाए, भारी हाथ गोड़े चलाए, ताकत लगाई। हनुमान जी से कह लगो सरकार हाथ जोड़ रहा है, पाँव पर रहा, आज भाग जान दे, अब कब मौने आए तुम्हारे ना। हनुमान जी कह लगे 7.5 साल बैठो, अबे तो 10 मिनट नहीं भाई, एक दो टोरियां और धनी। शनि के प्राण करे। शनि हाथ जोड़े के सरकार आज भाग जान दे, आज के बाद कब वो गेल में होने कड़े जा तुम बैठे हुई हो, गेल छोड़ दे बा तुम्हें तो ठीक। हनुमान जी कहने लगे पक्के में, बोले हाँ। हनुमान जी कहने लगे तो एक प्रतिज्ञा करो, आज के बाद हमें एक वचन दो तो छोड़ रहे ना न छोड़। बोले का वचन, बोले हमारा ये वचन जो दो कि भजना नंदियों को परेशान नहीं करोगे, जो प्रभु के भक्त होंगे राम के भक्त होंगे उन पे अगर कब तुम्हारी दशा आवे तो उसके लिए परेशान नहीं करोगे। शनिदेव कहने लगे सरकार आज से प्रतिज्ञा लाई, प्रभु के भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे, और आपका जो भक्त होगा, आपके प्रभु राम का जो भक्त होगा उसको कभी परेशान नहीं करेंगे प्रभु। हम वो गेल से नहीं कर, और सदा आपसे आज के बाद मित्र भाव में रहेंगे। हनुमान जी ने शनि को उतार दो नीचे। शनि कहने लगा हम सदा आपके मित्र भाव में रहेंगे, शनि को उतारो। अच्छा टोरियों में तनक शनि पिच से गए थे, तो जैसा ही उतरे नीचे तनक छुल गए थे। कहने लगे का है हनुमान जी कछु धरे नहीं, दवाई मवाई दर्द की गोली क्रीम कछु तो हुई है, माम कछु। हनुमान जी कहने लगे रे ते कछु नहीं है, कछु तो हुई है, हम छे लगाए हैं जो भारी जल रहा है। हनुमान जी कहने लगे तब नहीं थे, देखो कबों कबों हम दिया जला ले तो देख ले मिल जाए, कछु जे गाय लगा दिया में मिल गया तनक सो तेल। सो शनि देव ने वो तेल लाओ और जहां जहां घाव हते होते तेल लगा लो,
और शनि कहने लगे जाओ आज विपत्ति के समय तेल ले हमारी तपन बुझाई है, आज के बाद हम वरदान दे रहे जो भी आदमी हमारे लाजे तेल चढ़े है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की तपन हम नहीं आऊंगे, आज के बाद तेल हमें प्यारा रहेगा। इसी कारण आप सबको पता होगा कि शनि देव के लिए तेल बहुत प्रिय है, यहीं से प्रिय हुआ। और हनुमान जी से कहा हम आपके सदा मित्र भाव में रहें। हनुमान जी कहने लगे तो सुनो, आपको एक बात बता रहे, तुम अगर हमारे मित्र भाव में रहोगे तो आज के बाद हम भी एक प्रतिज्ञा ले रहे। हनुमान जी कहने लगे कि हम अगर तुम मित्रता स्वीकार कर रहे तो हम भी एक प्रतिज्ञा ले रहे कि हमारे लाजे अबे तक चढ़ा थे घी को चूल्हा और तुम्हें है तेल प्रिय, तो आज के बाद हमें भी एक दिन चढ़ेगा घी का चूल्हा और एक दिन चढ़ेगा तेल का चूल्हा। तो आप सब जानते होंगे हनुमान जी को 2 बन्नी चूल्हा चला, एक घी को चढ़ा तो एक तेल को, जो उतई से चढ़ वो सुरूंगा भाव, इसीलिए हनुमान जी को 2 बन्नी चूल्हा चढ़ता है। और हनुमान जी के मित्र भाव में शनि रहते हैं। ये जो कथा हमने आपको सुनाई है, अगर कोई पूछे कहाँ लिखी तो भागवत की नहीं जा ने रामायण में मिले, जा कथा मानस पत्रांजलि में लिखी है, और एक हनुमत कथा नाम का ग्रंथ भी आता, उसमें भी ये कथा है। कहने का भाव आज ये मालूम क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि हनुमान जी ने उनके लिए वरदान दे दिया। वहां से गए माने इतने बड़े महावीर के शनि देव जैसे भी हनुमान जी से डरते हैं, लेकिन इतने बड़े महावीर को राम रावण के युद्ध में एक घूंसा घला तो चक्कर आ गए। हनुमान जी कहने लगे रे हम जैसों को चक्कर आ गए, अजय बूढ़े दादा कह रहे कि हमें वो अल्लाह ने। प्रभु से कहने लगे प्रभु इनकी भुजाएं शांत करो। भगवान कहने लगे जामवंत इस समय का तो युद्ध हो गया, लेकिन द्वापर में तुम हमसे मिलना, हम कन्हैया बन करके आएंगे और मणि की जब लीला होगी तुम हमसे मिलना, हम तुमसे युद्ध करेंगे, तुम्हारी भुजाएं शांत करेंगे, तुम्हारी भुजाएं शांत करेंगे। बोले ठीक है। आज वह त्रेता का वरदान दिया था तो द्वापर में कन्हैया गए और जाकर के जामवंत जी से सामना हुआ और एक हाथ लगाया सो चक्कर खा करके गिर गए। प्रभु आने में बड़ी देर कर दी। कन्हैया कहने लगे क्या बताएं, सत्राजित की यह मणि है, श्यामंतक मणि, उसका छोटा भाई प्रसेन पहन करके आया था, तुमने मणि छीन ली, यह मणि वापस कर दो, हम पर चोरी का कलंक लग गया है, वो कलंक छूट जाए। जामवंत जी कहने लगे सरकार चिंता मत करो, एक काम करो यह मणि भी आप रख लो और आपके लिए से हमारा निवेदन है, आप जैसा सुंदर सुयोग्य वर कहाँ मिलेगा, सो यह मणि रख लो दहेज में। और हमारी एक बिटिया है जिसका नाम है जामवंती, सो उस बिटिया का हम तुम्हें कन्यादान करना चाहते हैं, इस बिटिया से भी तुम विवाह कर लो, इसका कन्यादान स्वीकार करो। सो भगवान ने मणि ली दहेज में और दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। मणि लेकर के आए, सत्राजित को बताया आपका भाई प्रसेन मर गया, शेर ने माला था, शेर को रीछ ने माला, उसकी यह बिटिया हम लेकर के आ गए। बोले ठीक है। सत्राजित के लिए बड़ी शर्माई, बताओ मैंने जगत नियंता जगताधार करुणा निधान पर लीलाधारी भगवान पर ऐसा कलंक लगा दिया। कहने लगा सरकार हमें माफ कर दो, क्या मणि बड़ी बात है, क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे जाओ क्षमा कर दिया। बोले तो ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, अगर वास्तव में क्षमा कर दिया है तो एक हमारी बिटिया है उसका हम कन्यादान करना चाहते हैं, यह मणि रख लो दहेज में और ये बेटी का हम कन्यादान कर रहे। सो सत्राजित ने अपनी एक बेटी जिसका नाम था सत्यभामा, सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ किया, कन्यादान कर दिया और वह श्यामंतक मणि दे दी दहेज में। सो कन्हैया का तीसरा विवाह हुआ किसके साथ, सत्यभामा के साथ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 2 बड़े प्रतापी राजा हुए, बिंदु और अरविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। उनने संकल्प लिया था जो बैलों को नाथेगा उससे हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। भगवान गए, बैलों को नाथा और चौथा विवाह भगवान ने मित्र वृंदा से किया। एक दिन कन्हैया और अर्जुन चले जा रहे थे यमुना के किनारे से, वहां पर जो है एक सांवली सी बिटिया बैठी बैठी रो रही थी। अर्जुन कहने लगे क्यों रो रही हो, वो कहने लगी हमने मन ही मन पति मान लिया है भगवान को, वो मिलते नहीं। अर्जुन कहने लगे चलो रथ पर बैठे हैं। कन्हैया के पास में आई, कन्हैया का चौथा विवाह उस सावली सी बिटिया के साथ हो गया जो कि यमुना की स्वरूपा है, यमुना की ही स्वरूपा है जिसका नाम है कालिंदी। भगवान का 5वां विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, 6वां नागनिजिति, 7वां भद्रा और 8वां लक्ष्मणा के साथ हुआ।
ऐसी 8 मुख्य पटरानियां हुई। एक राजा था, उसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना लिया। उन सब ने पत्र लिखा, भगवान गए, उसका वध किया और वहां से उनको लेकर के आए। वो साफ कहने लगी भगवान हम मर जाएंगे। बोले क्यों? बोले देखो जिससे विवाह होगा हमारा पति हम पे विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा तुम पवित्र नहीं हो सकती, राक्षस के यहाँ पर नहीं हो, तुम पवित्र नहीं हो सकती। और पिता हमसे कहेगा तुमने कुल को कलंक लगा दिया। जब पिता कहे कि कुल को कलंक लगा दिया और पति भरोसा नहीं करे तो ऐसे संबंधों का क्या मतलब, हम अपने जीवन के लीला को विश्राम कर देंगे। भगवान कहने लगे नहीं, मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभता से मिलता है, इसको व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए। तुम एक काम करो। वो सभी कहने लगी सरकार ये बताओ जब कोई दुनिया में सहारा नहीं हो तो हम कैसे जिएं? भगवान कहने लगे जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह कर लिया। ऐसे भगवान की टोटल विवाह हुए 16,108।